जी हां दोस्तों, फिर से गजब हो गया बल अपने उत्तराखंड में। एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर। एक तरफ जहां बीते दिनों हुए पेपर लीक की जांच सीबीआई ने करना शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ UKSSC ने कर डाला एक और कांड। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। पूरी खबर बताने के लिए आया हूं दोस्तों UKSSC में गजब के काबिल लोग हैं, गजब के काबिल अधिकारी हैं। एक के बाद एक ऐसे कारनामे जो प्रदेश के युवाओं के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। हाल वाले पेपर लीक कांड ने तो आयोग की कार्यशैली की बखियां एक एक कर उधेड़ कर रख दी थी, पर एक बार फिर से राज्य में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। सीबीआई ने पेपर लीक मामले की जांच शुरू कर दी, जिसमें कई उच्च अधिकारियों और परीक्षाओं से जुड़े कारिंदों की भूमिका पर शक जताया जा रहा है। लेकिन विवाद यही नहीं रुकता, उधर आयोग ने एक और कारनामा किया है जिसे सुनकर हर छात्र और अभिभावक दंग रह जाएगा। दोस्तों, पेपर लीक प्रकरण से अपनी साख पर बट्टा लगा चुके उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आला अधिकारियों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। अब UKSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा पर एक और गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल दगड़ियों, बीते सोमवार को हरिद्वार में हुई जन सुनवाई के दौरान एक सनसनीखेज खुलासा हुआ कि परीक्षा के पेपर में आयोग के ही परीक्षा नियंत्रक की लिखी किताब से सीधे 6 प्रश्न पूछे गए थे या छापे गए थे। दोस्तों, इस खुलासे ने न केवल अभ्यर्थियों को हैरान कर दिया, बल्कि जांच आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड न्यायमूर्ति UC ध्यानी भी स्तब्ध रह गए। जब दोस्तों सवाल ये उठा कि क्या उत्तराखंड में परीक्षा पूरी तरीके से निष्पक्ष होती रही है या होती हैं, या छात्रों का भविष्य बन गया है किसी बड़ी साजिश का शिकार। कैसे एक किताब जिसका नाम है उत्तराखंड राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन से पूछ डाले गए 6 सवाल, जो लिखी है खुद आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने। गजब है ना। लेकिन ये हो रहा है अपने उत्तराखंड में, खूब हो रहा है। किसी को कोई लेना देना नहीं है, ना परीक्षाओं से ना युवाओं से। दोस्तों, जन सुनवाई के दौरान एक कोचिंग सेंटर के संचालक जब सामने आया, उसने ये मामला सामने रखा। उन्होंने जांच आयोग के सामने कहा कि वह स्वयं उत्तराखंड राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन नामक इस किताब को, इस पुस्तक को पढ़ रहे थे, जिसे आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने लिखा है। परीक्षा के दिन जब उन्होंने प्रश्न पत्र को देखा तो पाया कि उसमें ठीक वही 6 सवाल पूछे गए हैं जो उस पुस्तक में मौजूद हैं। दोस्तों, उसके बाद ये मामला परीक्षा की निष्पक्षता, पारदर्शिता पर सीधा सवाल खड़े करने वाला है। साथ ही दोस्तों, यह भी मांग की जाने लगी है कि मामले की जांच अलग से कराई जानी चाहिए। यदि इसमें किसी अधिकारी की भूमिका पाई जाती है तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, अजब गजब के कारनामे, अजब गजब के काम आयोग करेगा, तो ऐसे में कैसे सुनिश्चित होगा कि परीक्षाएं पारदर्शी हो रही हैं? कैसे सुनिश्चित रह पाएंगे UKSSC आयोजित परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता? एक छोटे से राज्य में UKSSC सवालों के घेरे में है। ना ज्यादा दबाव, ना ज्यादा कोई परेशानी, लेकिन उन सब के बावजूद भी गजब कारनामे। ये कारनामे क्या अपने आप हो रहे हैं, या फिर कोई त्रुटि, कोई गलती से हो जाता है, या फिर एक साजिश के तहत किया जा रहा है? क्योंकि पेपर लीक ने बहुत कुछ सिखा दिया, बता दिया क्या क्या नहीं हुआ इस दौरान। लेकिन यहां दोस्तों, मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति UC ध्यानी ने भी इसे बेहद संवेदनशील विषय बताया। उन्होंने कहा कि परीक्षा से संबंधित इस तरह के बिंदु जांच रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे, इस तरह के मामले जांच रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे, ताकि हर तथ्य की निष्पक्ष जांच की जा सके। उन्होंने मौजूद अभ्यर्थियों, कोचिंग संचालकों से यह भी अपील की है कि उनके पास कोई भी ठोस साक्ष्य या फिर दस्तावेज हो तो आयोग को जरूर उपलब्ध कराएं, जांच प्रक्रिया को मजबूती मिल सके। दोस्तों, पेपर लीक होने के बाद अपनी उत्तराखंड सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष रिटायर्ड जज UC ध्यानी जी हैं, जो पेपर लीक के बाद अलग अलग क्षेत्रों, जिलों में जाकर इस पर संवाद कर रहे हैं, जिसमें अभिभावक शामिल हैं, अभ्यर्थी शामिल हैं, कोचिंग संस्थान के लोग शामिल हैं।
उनसे सुझाव ले रहे हैं, सुझाव लिए जा रहे हैं ताकि एक रिपोर्ट बनाई जाए कहाँ पर खामियां हैं, कहाँ पर चूक हो रही है, कौन से अधिकारी वो हैं जो ये कांड कर रहे हैं। उसी में आयोग द्वारा किया गया खेल भी सामने आ रहा है, जहां आयोग के परीक्षा नियंत्रक की लिखी किताब से कई प्रश्न उन्होंने छाप दिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि जब परीक्षा नियंत्रक की लिखी किताब से ही प्रश्न पूछे जाएं तो परीक्षा की निष्पक्षता कहां है, पारदर्शिता कहां है, भरोसा कैसे कायम रहेगा। अब क्या यह केवल एक सहयोग था कि एक किताब से जो परीक्षा नियंत्रक ने लिखी उस किताब से 6 प्रश्न छाप दिए गए, या फिर छपवाए गए जानबूझकर? इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश छिपी है? ये तो जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इधर सीबीआई मामले की जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है, मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और क्या निकल कर आएगा वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन इधर गजब के कारनामे सामने आ रहे हैं। दोस्तों, UKSSC में बैठे तमाम बड़े अधिकारी, चाहे आयोग के अध्यक्ष मर्तुलिया साहब हों या फिर उनके सानिध्य में काम करने वाले हमारे काबिल अधिकारी, जो एक के बाद एक गड़बड़ हर परीक्षा में करते आ रहे हैं, उनको लेकर सवाल उठता रहा है। लेकिन उन पर कार्रवाई तो छोड़िए, उनको लेकर कोई सवाल का जवाब देता ही नहीं है कि क्या होगा। अब क्यों उनको बचाया जा रहा है, क्यों उनको सुरक्षित रखा जा रहा है, क्यों, ये समझ से परे है। लेकिन जैसे जैसे ऐसे मामले सामने आएंगे तो अपना UKSSC, अपने मर्तुलिया साहब, ये सब सवालों के घेरे में आकर खड़े हो जाएंगे। और इसमें क्या नया निकल कर आता है वो आपको बताऊंगा, अपडेट जो भी आएगी। लेकिन इस खबर ने एक बार फिर से हमारी परीक्षाओं, हमारे युवाओं के भरोसे पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो मैंने सोचा आप तक इस खबर को भी पहुंचाऊं। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, कमेंट के जरिए बताइएगा दोस्तों। साथ ही मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। माननीय न्यायमूर्ति श्री UC ध्यानी जी की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है, ताकि ये संपूर्ण प्रदेश में जाकर स्टूडेंट से, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसके अलावा पेरेंट्स से, इसके अलावा इसमें जो कोचिंग सेंटर्स के संचालक हैं, उनसे एक किस तरह से एग्ज़ाम्स को बेटर किया जाए और ताकि इस तरह की आगे गतिविधियां ना हों, इस सब के संबंध में माननीय आयोग सबसे विचार विमर्श कर रहा है और इसके आधार पर ये आयोग अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा।